नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 13वां दोहा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे। दोहा है, जोग जुगति सिखे सबय मनो महामुनि मैन चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन काननु सेवत नैन। अब इसमें कठिन शब्द हैं। जोग का दो अर्थ निकलेगा। एक तो जो है भक्ति में जो है जो योग साधना है, और दूसरा जोग का मतलब जुड़ना, मिलना, संयोग करना या संयोग होना। और जुगति का मतलब युक्ति और उपाय। सिखाए का मतलब सिखाए या सिखा दिए। महामुनिमैन यानी कि महामुनिमैन कामदेव को कहते हैं। प्रिय का मतलब प्रियतम या परमात्मा। और अद्वैतता का मतलब अद्वैत यानी कि दो के जगह पर एक हो जाना, अद्वैतता, अभिन्नता। कानन का मतलब कान भी होगा और जंगल भी होगा। और नैन का मतलब नेत्र, आंखें। अब प्रसंग है कि नायिका की हम उम्र सखियां नायिका के यौवन का वर्णन करके उसे छेड़ रही है। और चूंकि इसमें जो पिय, कानन और नैन के जो है दो अर्थ निकलते हैं, और इसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं, इसलिए इसमें एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। तो इसमें एक अर्थ निकलेगा श्रृंगार के संदर्भ में कि नायिका की समवयस्क युवतियां नायिका के बढ़ते हुए नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए उसको जो छेड़ते हुए कह रही हैं कि हे सखी, अब तो तू युवती बन गई है, इसीलिए तेरे इन नेत्रों को कामदेव ने, महामुनि कामदेव ने प्रियतम के साथ चाहत पिय अद्वैतता। वे चाह रहे हैं कि तुम जो है अपने प्रिय से मिलो, और दो का जो भाव है, अलग अलग जो है रहने का जो भाव है, वह जो है मिट जाए, तुम दोनों एकाकार हो जाओ। तो चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नहीं। इसीलिए तुम्हारे ये नैन जो हैं कान तक बढ़ गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, जिससे कि तुम अपने प्रियतम का जो है दर्शन कर सको। अब भक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ ये निकलेगा कि सखियां नायिका की उदासीनता को, प्रेम भावना में प्रेम के प्रति उसकी उदासीनता को देखते हुए, व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि तुम्हें महामुनि कामदेव ने तुमको उस प्रिय परमेश्वर से जो है भेंट कैसे हो, उनका संयोग कैसे हो, उनको तुम प्राप्त कैसे कर सको, जिससे कि जीव और जगत का, भक्त और भगवान का भाव, जो द्वैत्व भाव है, वह जो है मिट सके। द्वैत से अद्वैत बन जाओ, एक दूसरे में समाहित हो जाओ, एकाकार हो जाओ। इसीलिए तुम्हारे ये नयन रूपी
जोगी क्या कानन का सेवन, यानी कि योग साधना और तपस्या करने हेतु कानन की ओर, यानी कि जंगल की ओर बढ़ चले हैं, जहां कि तुम योग साधना करके अद्वैतता प्राप्त कर सको, अर्थात उस परम प्रिय जो ईश्वर है उससे तुम्हारा मिलन हो सके। अब इसमें जो है विशेष तो जोग, पिय, कानन और नयन का श्रेष्ठ प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है और इसी वजह से इसमें दो दो अर्थ व्यंजित हुए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि भक्ति भी है और श्रृंगार भी है, और उसमें भी जोग, जिसका जो है बड़ा ही जो है प्रभावशाली वर्णन सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार में भी किया है। उद्धव जोग सिखाने आए हैं गोपियों को, तो कैसा करारा जवाब देती हैं। तो इसमें यहाँ पर योग भी है और श्रृंगार भी है, और ये दोनों परस्पर विरोधी भी भाव हैं, किंतु इन दो परस्पर विरोधी भावों को एक ही दोहे में व्यंजित करने में कवि ने सफलता प्राप्त की है, जो उसकी विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है। और इसमें हम उम्र युवतियों का परस्पर शिष्ट परिहास है, और इसमें नारी मनोविज्ञान का भी स्वाभाविक परिचय मिल जाता है। इसमें महामुनिमय में जो है रूपक अलंकार है, यानी कि कामदेव महामुनि हो गए हैं। और वैसे ही जो पिय, कानन और नयन में श्लेष अलंकार है, दो दो अर्थ निकलते हैं। एक नयन का मतलब जो है यात्री, ज्ञान, और इसमें ज की दो बार आवृत्ति है, दो बार जो है प्रयोग हुआ है, यानी कि आवृत्ति हुई है, ज की आवृत्ति एक बार, तो ज और ज की दो बार आने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और मनो यानी कि म की आवृत्ति होने के कारण वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। और रहा सवाल भाषा का, तो बिहारी लाल की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, माधुर्य युक्त, लालित्यपूर्ण और आलंकारिक भाषा है। और बिहारी के दोहों के बारे में तो यह उक्ति प्रचलित है कि उन्होंने दोहे रूपी गागर में अर्थ रूपी सागर को भर दिया है। और उनकी भाषा के संदर्भ में पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीवनी बौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। और उनके दोहों में भरे हुए भावों को देख करके ही यह कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी कि बिहारी के दोहे नाविक के तीर की भांति हैं, जो देखने में तो जो है छोटे होते हैं मगर बड़े ही घातक होते हैं, विषाक्त होते हैं। तो वैसे ही बिहारी के दोहे भी बड़े ही प्रभावशाली हैं, अर्थ से भरे हुए हैं, और अर्थ भी व्यापक अर्थ देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।